Hello everyone. In this video, we are going to make a index fund of crypto market. We will see how we can invest in a systematic investment plan in crypto market in India. So we will talk about as perspective to India only and how we can invest legally through Indian stock exchanges in this crypto market, and mostly we will make an index fund out of it. So this video will be very interesting and let's start. First see the crypto market, how crypto market have grown these days. Like we can see the growth in cryptocurrencies if we compare to last 10 years, past 10 years, it has grown from $10 billion to $3.76 trillion. So that is a 376 times. So if in Indian language what we say is अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो वो कितना होता 376 लाख रुपीज़ होता, मतलब 3.76 करोड़ रुपीज़ होते 1 लाख रुपए। 10 साल पहले अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज वो आपके 3.76 करोड़ रुपीज़ होते। ठीक है, तो देखिए इतना जो जंप है, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है वो 2010 से ही चालू हुआ था, तो इसीलिए जो इनिशियल फेज रहता है तो इनिशियल में इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि अब ये जो जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था वो हो चुका कंप्लीट। आगे वाले समय में भी ये जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी, पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। हो सकता है 376, अभी जो 10 सालों में 376 टाइम्स हुआ है, अगले 10 सालों में ये हो सकता है 250 टाइम्स हो या 100 टाइम्स हो या 10 टाइम्स हो, पर कुछ ना कुछ तो ये बढ़ेगा ही आने वाले 10 सालों में। क्योंकि देखिए ये जो मिसकंसेप्शन था कि ये स्कैम है, ये है वो है, अब भाई इसको आए 15 साल हो चुका है और आप ये अमाउंट देख सकते हो कि 3.76 ट्रिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्टेड है लोगों का पूरे वर्ल्ड के। तो कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट पे लगा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि 3.76 ट्रिलियन डॉलर एक साथ साफ हो जाएगा कि कुछ जीरो में आ जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, अडॉप्ट जैसे जैसे लोग करेंगे ये बढ़ते जाएगा। अब इसी के लिए अगर हम दूसरे मार्केट्स को देखें तो जैसे अगर हम रियल एस्टेट मार्केट देखें तो वो 10 साल पहले 170 ट्रिलियन डॉलर का था और जो कि आज ग्रो के 326 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। देखिए सबसे बड़ा मार्केट तो रियल एस्टेट मार्केट का ही होता है, तो भी अगर इसमें हम देखें तो 92% का यहाँ पे ग्रोथ है। मान के चलिए अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पे डाले होते तो आज की डेट में वो 2 लाख रुपए की होगी, डबल हो गया है। एक अप्रॉक्स अगर हम समझे, ये ऑन एन एवरेज है। अब आप बोलेंगे नहीं हमारी प्रॉपर्टी तो 10 टाइम्स हो गई है, अब वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। वैसे ही अगर देखें हम तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा होता है, अलग अलग कॉइन्स है, तो कोई कॉइन्स ऐसे हैं कि जो कई गुना बढ़ गए, कोई कॉइन्स ऐसे हैं जो कम बढ़े। तो इस तरीके से ये एवरेज में बात करी जा रही है कि एक एवरेज ओवरऑल मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कितना हुआ, 376 टाइम्स हो गया, और बाकी रियल एस्टेट क्या हुआ, डबल हुआ। उसी तरीके से इक्विटी अगर हम देखें तो इक्विटी का भी जो मार्केट है यहाँ पे 64 ट्रिलियन से 109 ट्रिलियन पहुंच गया, 70% का ग्रोथ हुआ है 10 सालों में। गोल्ड का 7 ट्रिलियन से 12.3 ट्रिलियन, मतलब 75% का ग्रोथ हुआ है। फिर बॉन्ड्स का 100 ट्रिलियन से 73.2 ट्रिलियन। देखिए ये बॉन्ड्स का जो थोड़ा है वो पैसा निकल के समझ लीजिए इक्विटी में चला गया, या इक्विटी के बोले हम तो क्रिप्टो में चला गया और रियल एस्टेट पे चला गया। तो इस तरीके से ये जो पैसा है वही यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, और भी एडिशनल जो इसमें फंड्स आते रहते हैं दूसरे जो और एसेट क्लास है वहाँ से निकल कर। तो इसीलिए ये इस तरीके से इसका ग्रोथ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये इतना बड़ा मार्केट है 3.76 ट्रिलियन डॉलर का, तो इसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। आज हम उसके बारे में एज अ बिगनर डिस्कस करेंगे, पहले तो होते क्या है ये सब सारी चीज़ें, और एकदम इन डेप्थ ये वीडियो रहेगा। आप आराम से इसको देखिए, समझिए, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए आपको बीच में ब्रेक लेना पड़े तो ब्रेक लीजिए, फिर वापस आइए और फिर इसको समझिए, तब आपको ये पूरा मार्केट अच्छे से समझ में आएगा। और ये जितने भी जो डाटा है ये यहाँ से इन वेबसाइट से लिए गए हैं। ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से मैंने पूछा था कि 10 सालों का ग्रोथ, तो चैट जीपीटी ने मेरे को बताया इस तरीके से। तो अब ये इससे एक हम क्या ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गई कि भाई कितना बड़ा मार्केट है। चलिए अगर हम इसको डॉलर टर्म्स में ही देखते हैं, डॉलर टर्म्स में 3.7 ये जो आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट कैप जो है 2.7% बढ़ा है, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और ये यहाँ पे इस तरीके से ये कॉइन्स है, तो कॉइन्स देखा जाए तो हज़ारों कॉइन्स हैं आज की डेट में, 4 to 5,000 कॉइन्स आ चुके हैं। कॉइन्स जो है वो यहाँ पे मल्टीपल कोई भी बना सकता है, एक टेक्नोलॉजी बस उसको आनी चाहिए तो वो कॉइन्स बना सकता है। बस इसमें मेन रहता है कि जो एडॉप्शन है, कम्युनिटी है, वो कितनी बड़ी हो रही है। जैसे अगर हम फेसबुक को देखें तो आज की डेट में कोई भी बना सकता है फेसबुक का ऐप, पर फेसबुक क्यों इतना पॉपुलर है, फेसबुक ही क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतना कम्युनिटी है, इतना पावर है उस कम्युनिटी पे कि वो फेसबुक उस तरीके से चल रहा है। नहीं तो अब जो कोडिंग्स है फेसबुक की, वो आज के इंजीनियर्स जो है वो ऐसे ही बना लेते हैं, नॉर्मली फेसबुक का उनको कोडिंग आती है। देखा जाए तो इस तरीके की कोडिंग
मार्केट में मिलती भी है, कोई भी छोटे अमाउंट में ही उसको खरीद के अपना एक ऐप बना सकते हैं। पर ऐप बना लेना और ऐप में इतने लोगों को जोड़ना और उसका चलना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कॉइन्स, इसी तरीके से कॉइन्स है, एक कॉइन चल रहा है मतलब ये नहीं कि हज़ारों कॉइन आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएंगे कॉइन्स, बट हर एक कॉइन्स चल जाए ऐसा नहीं है। जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी ड्रिवन है, जिसका कोई यूज़ केस है आगे चल के, वो कॉइन्स चलेंगे। और इसी को हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं और किस तरीके से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। हो सकता है कि और भी आगे चल के मैं इंप्रूवमेंट करूँ पोर्टफोलियो में, बट आज की डेट में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैंने किस तरीके से पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है मेरा, वो मैं आज पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो कैटेगरीज को हम पहले थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए कैटेगरीज में होता है, जो मेन जो होता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म। तो अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो एक प्रकार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क है, सोलाना, BNB और डोज कॉइन, कार्डानो, ट्रॉन, अवलांच, चेन लिंक, टॉन कॉइन। ये देखिए ये जो यहाँ तक की जो है 15 टॉप, यहाँ पे अगर हम देखें जो ये टॉप 15 है, तो ये टॉप 15 कॉइन्स जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पूरा ऑलमोस्ट जो मार्केट कैप है वो कवर करके रखे हैं। अगर हम यहाँ पे जो नॉर्मली अगर हम इंडियन टर्म्स रुपीज़ में देखें तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ये पूरा मार्केट है। अब इस मार्केट में देखिए बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, ये मार्केट कैप के हिसाब से है। तो देखिए सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो तो हमारे बिटकॉइन का है, फिर उसके बाद इथेरियम का है, और फिर इस तरीके से टीथर, XRP, सोलाना, इस तरीके से अलग अलग कॉइन्स है। अभी आपको एकदम नए नए लग रहे होंगे आखिर ये कॉइन्स है क्या। तो अब इन कॉइन्स को भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉइन्स होते क्या हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हम कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि मैंने किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो मेरे पोर्टफोलियो में देखिए ये इतने कॉइन्स मैंने खरीदे हैं, जो कि टोटल यहाँ पे अगर हम कॉइन्स जो देखें वो है 17, टोटल 17 कॉइन्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो 17 कॉइन्स का मैंने एक समझ लीजिए एक इंडेक्स बनाया है मैंने। अब ये इंडेक्स क्या है, जो ट्रैक कर रहा है जो टॉप 25 है, उसमें से भी जो टॉप 25 में से टॉप 17, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं जो 3000 कॉइन्स है, 3000 कॉइन्स में से हमने शॉर्टलिस्ट किए टॉप 25। ठीक है, देखिए अब अगर इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको, टोटल जो कॉइन्स है वो यहाँ पे है, मान लीजिए 3000 कॉइन्स है। अब इन 3000 कॉइन्स में से मैंने मार्केट कैप के हिसाब से, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें कि सबसे बड़ा मार्केट किसका है, तो उसके हिसाब से अगर हमने टॉप 25 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब इस टॉप 25 में से मैंने यहाँ पे टॉप 17 जो कॉइन्स है वो यहाँ पे डिसाइड किए जिस पे मेरे को इन्वेस्ट करना है, जिसका हमें एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने का मतलब ये होता है कि हम रेगुलर इंटरवल पे इस पे इन्वेस्ट कर सकें। और इंडेक्स मतलब एक पूल है जिसकी जैसे मैंने नाम दे दिया रजत क्रिप्टो इंडेक्स, रजत क्रिप्टो इंडेक्स मैंने एक नाम दे दिया। अब ये जो रजत क्रिप्टो इंडेक्स है इसके अंदर ये 17 कॉइन्स है, और रजत क्रिप्टो इंडेक्स में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे 4000 पर वीक। ये पर वीक का इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरा 4000 का, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4000 पर वीक का मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है, और ये जो 4000 पर वीक का इन्वेस्टमेंट है ये रहता है रजत क्रिप्टो इंडेक्स पे। और ये इंडेक्स क्या है, जिसमें कि टॉप 17 कॉइन्स है, और ये जो टॉप 17 कॉइन्स है टॉप 25 मार्केट कैप के हिसाब से जो कॉइन्स है उससे डिराइव करे हुए हैं। ये है आपको एक ब्रॉड व्यू समझाने के लिए कि हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये जो टॉप कॉइन्स है पहले हम इसके बारे में जान लें, फिर हम पूरी यूनिवर्स के बारे में और जानें। तो देखिए अब मैंने जो ये कॉइन्स पे इन्वेस्ट किया है, इसमें जो ये SIP चलती है वो ये जितने भी ब्लू है इस पे हमारी SIP चल रही है। और ये जो डार्क ग्रे टाइप के हो गए हैं, ये जो 2 कॉइन्स है ये थोड़े से स्पेकुलेटिव है, तो इसको मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया था, उसके बाद अभी इसमें मैंने SIP बंद कर दिया है। तो SIP नहीं हो रही है इन कॉइन्स पे, SIP नहीं होती है, और ये जितने भी कॉइन्स है उस पर SIP होती है। तो SIP के लिए जो मेरे पास जो स्टॉक्स है वो है यहाँ पे 15। तो जो टोटल हम SIP करने वाले हैं वो रहेगा हमारा 15 का। तो ये जो टॉप 17 था इसमें से भी हम -2 कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा टॉप 15। तो टॉप 15 पर ही हम यहाँ पे SIP करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान स्ट्रेटेजी रहने वाला है कि हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो कॉइन्स है, अब क्यों हमने ये टॉप 15 आखिर हमने कैसे सिलेक्ट किया है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए मार्केट कैप वाइज अगर हम देखें तो ये जो पूरा मार्केट अगर हम देखें, जो ये यहाँ तक का जो मार्केट है, जितने कॉइन्स हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, वो देखिए यहाँ पे अब ये जो फिगर्स है ये क्या हो रहा है कि इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है, और अभी तक हमने डॉलर में देख रहे थे। तो एक प्रकार से जो देखा जाए यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट कैप, तो 80% ऑफ मार्केट कैप हमने कवर कर लिया है, और बाकी जो का मार्केट कैप है उसकी कंपैरिजन में, जैसे अगर हमने यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 3.76 जो ट्रिलियन है ये टॉप का, ये जो होता है ये टोटल मार्केट का नंबर है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे डॉलर दिखा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे है 3.78 जो ट्रिलियन था वो टोटल था। अब टोटल में से अगर मैं यहाँ पे अगर टॉप 25 ही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जो अगर हम टॉप 25 को अगर हम देखें, तो ये जो टॉप 25 है ये पूरा मार्केट को गवर्न करते हैं।
ऑलमोस्ट ये जो टॉप 25 है, अगर इसको हम यहाँ पे पूरा देख लें, इसी में से ही हमारे जो बेस्ट कॉइन्स हैं वो निकल के आते हैं और यही सबसे ज़्यादा ग्रो करे हैं और ये थोड़े ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये टॉप के हैं। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे इंडिया में हम निफ्टी होता है या फिर सेंसेक्स होता है, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो टॉप मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक निफ्टी या सेंसेक्स के इक्विवेलेंट हमने एक इंडेक्स तैयार किया है। तो हमने क्या किया कि हमने एक निफ्टी या हम बोल सकते हैं सेंसेक्स जैसा एक क्रिप्टो इंडेक्स तैयार किया जो हम नाम दे रहे हैं रजत क्रिप्टो इंडेक्स। तो अब रजत क्रिप्टो इंडेक्स में हमने टॉप जो हमारे जो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप कॉइन्स हैं उसमें से हमने कुछ कॉइन्स को सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं आखिर ये होते क्या है। पहले तो देखिए सबसे पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो 2010 में चालू हुआ था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंडियन प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे महंगा यही है, 88 लाख रुपीज़ का ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इथीरियम है, 88 लाख का एक इथीरियम है। बट इसमें खास बात ये है कि जैसे शेयर्स में होता है कि आपको पूरा एक शेयर खरीदना पड़ेगा। जैसे अगर एक शेयर 50,000 का है तो आपको 50,000 का एक शेयर खरीदना पड़ेगा। आप वहाँ पे 1,000 रुपये का शेयर नहीं खरीद पाएंगे अगर शेयर की वैल्यू ही 50,000 हो गई है तो। पर क्रिप्टो मार्केट में ये अलग है। क्रिप्टो मार्केट में आप जितना चाहे परचेस कर सकते हैं। भले अब इसकी वैल्यू 88 लाख की हो गई है, बट मेरे को अगर 200 रुपीज़ का अगर यहाँ पे बिटकॉइन खरीदना है तो मैं 200 रुपीज़ का ही बिटकॉइन खरीद सकता हूँ। तो ये पॉइंट्स में डेसिमल प्लेसेस में चलता है, जो कि रहता है 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 20, इस तरीके से अलग अलग कॉइन्स के उतने पावर वाले डेसिमल पॉइंट्स रहते हैं। और फिर उस डेसिमल पॉइंट्स पे आप जितना चाहे उतने डेसिमल पॉइंट्स में जाके आप उस क्रिप्टो को परचेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये आप उसके माइन्यूट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइन्यूट क्रिप्टोज पे, माइन्यूट लेवल पे जाके। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है बिटकॉइन, फिर है इथीरियम, सोलाना, कार्डानो, डॉज, रिपल, बाइनेंस, एवलेंच, पोल्काडॉट, ट्रॉन। उसके बाद जो SIP है वो है चेनलिंक, इंटरनेट कंप्यूटर, नियर प्रोटोकॉल, पॉलीगॉन इकोसिस्टम और हेड्रा हैश ग्राफ और 2 टॉनकॉइन और शिबा इनू, जिसमें SIP बंद हो चुकी है। तो ये है हमारे टोटल जो है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। अब देखिए इसको कैटेगरी में मैंने बांटा है। जैसे बिटकॉइन है उसको मैंने हाई पोटेंशियल के कॉइन्स की कैटेगरी में बांटा है, इथीरियम को हाई पोटेंशियल, सोलाना, और इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग हाई पोटेंशियल है। अब देखिए इसमें जो डॉज है, ये डॉज को एक मीम कॉइन बोला जाता है। ये भी हम देखेंगे आगे होता क्या है। तो इसको मैंने हाई रिस्क लो क्लैरिटी कॉइन्स में डाला है, ये थोड़ा सा रिस्की है डॉज जो है। और उसके बाद रिपल आपका हाई पोटेंशियल है, बाइनेंस हाई पोटेंशियल, एवलेंच, पोल्काडॉट, ये सब हाई पोटेंशियल्स है। ट्रॉन जो है वो यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव कॉइन्स विद ग्रोथ पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में मैंने डाला है। थोड़ा सा स्पेक्यूलेटिव है पर ग्रोथ पॉसिबिलिटी है आगे चल के। टॉन कॉइन का भी वही है, आगे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है। और शिबा इनू ये हाई रिस्क लो क्लैरिटी, ये भी वही मीम कॉइन की कैटेगरी का है, तो हाई रिस्क लो क्लैरिटी। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे अलग अलग जो ये नेक्स्ट जो क्रिप्टोज है, जो है कि ये चेन लिंक, ये मॉडरेट पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल मोड से हट के अब ये मॉडरेट पोटेंशियल में आ गया है। इंटरनेट कंप्यूटर मॉडरेट पोटेंशियल, नियर प्रोटोकॉल मॉडरेट पोटेंशियल, पॉलीगॉन जो है वो अभी भी हाई पोटेंशियल कैटेगरी पे है, जो कि इसको मैटिक के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहले मैटिक था अब जो बन गया है, जो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं पॉलीगॉन इकोसिस्टम, जो कि है यहाँ पे मैटिक जो हाई पोटेंशियल। और फिर हेड्रा हैशग्राफ, ये भी मॉडरेट पोटेंशियल की कॉइन्स की कैटेगरी में आता है। तो देखिए अभी हमारे पास हमने कैटेगरी देख ली है। हमारे पास कुछ कॉइन्स एकदम हाई पोटेंशियल है, कुछ का हाई रिस्क लो क्लैरिटी वाले हैं, एक कुछ स्पेक्यूलेटिव काइंड ऑफ है, थोड़े से मॉडरेट पोटेंशियल कॉइन्स भी है। तो ये पूरा एक मिक्सचर हमने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है जिसमें कि, और ये अब इसमें तो ये श्योर रखिए कि ये टॉप के ही कॉइन्स, इसमें आप फ्रॉड होने के चांसेस आपके तो ना के बराबर हो गए हैं, क्योंकि फ्रॉड वाले कॉइन्स जो रहते हैं वो जो छोटे छोटे कॉइन्स रहते हैं, जो नए नए आए हुए कॉइन्स, मोस्टली फ्रॉड उसमें होता है और जिसमें कि वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो फ्रॉड वाली चीज़ें वो उसको हमने पूरा एलिमिनेट ही कर दिया है। ये हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। हम छोटे कॉइन्स जैसे ICOs आते हैं नए, जैसे IPO आता है शेयर्स में, वैसे इस कॉइन्स में ICOs आते हैं, तो हम वो सब में नहीं जा रहे हैं। हम एयर ड्रॉप्स वगैरह में नहीं जा रहे हैं। हम कुछ भी चीज़ जो जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में, हम किसी पे नहीं जा रहे हैं। हम एक सिंपल अप्रोच फॉलो करने वाले हैं कि हम एक इंडेक्स तैयार कर रहे हैं। टॉप क्रिप्टोज का हमारे पास इंडेक्स होना चाहिए। टॉप क्रिप्टोज में हम वो भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। हम एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं डालेंगे और हमारे पोर्टफोलियो का वो 1 to 2% ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है मंथली इन्वेस्ट करने के लिए तो आपने पूरे 1 लाख रुपए क्रिप्टो में SIP चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको उसका बहुत ही कम पोर्शन, जैसे कि मैंने 4,000 की बस चालू करी है, बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है मंथली बेसिस पे SIP का वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो 4,000 है वो मेरे लिए रिस्क टेकिंग वाला है। इसीलिए मैं यहाँ पे उतना रिस्क लेके चल सकता हूँ और मैंने उतना, मेरे को वहाँ पे रिस्क के साथ रिवार्ड दिख रहा है आगे चल के, इसीलिए मैं उतना रिस्क उठाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप उतना रिस्क उठाने के लिए रेडी हो तो ही आप इसमें आगे बढ़िए। अब देखिए, अब चलिए अभी हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। देखिए बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन का है, अगर हम इसका जो मीनिंग है बिटकॉइन की वो अगर हम देखें, इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। देखिए, द पायनियर क्रिप्टो करेंसी विद अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एज डिजिटल गोल्ड। देखिए इसको डिजिटल गोल्ड माना जाता है और इट्स फाइनाइट सप्लाई एंश्योर्स स्कैरसिटी मेकिंग इट अ प्राइम स्टोर ऑफ वैल्यू।
अब देखिए इसकी खास बात क्या है, बिटकॉइन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। एक तो सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ही कि बिटकॉइन सबसे पहले आया तो उसकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। जो हम बात कर रहे थे जैसे फेसबुक आया तो अब अगला फेसबुक आएगा तो एडवांटेज तो फेसबुक के पास रहेगा, भले उसके बाद कितने ही फेसबुक जैसे ऐप्स आ जाए। तो उसी तरीके का यहाँ बिटकॉइन के पास जो एडवांटेज है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। और बिटकॉइन में जो सबसे खासियत जो बात है वो यहाँ पे होती है, वो अगर एक बार हम समझते हैं बिटकॉइन की जो यहाँ पे सप्लाई है वो यहाँ पे कितनी है। देखिए टोटल जो सप्लाई है वो है यहाँ पे 21 मिलियन। ओके अगर हम इंडियन टर्म्स में देखें तो 2 करोड़ 10 लाख जो है वो जो टोटल बिटकॉइंस है, उसमें से जो अभी तक आ चुके हैं मार्केट में है वो है 197 लाख के, मतलब 210 लाख में से 197 लाख जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी भी हमारे पास अगर हम देखें तो 13 लाख जो बिटकॉइंस हैं वो अभी माइन नहीं हुए हैं। अब देखिए इसके कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बिटकॉइन के कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। देखिए बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन जो है टोटल जो है वो 210 लाख है। ओके इसमें से 197 जो लाख है वो यहाँ पे मार्केट में है जो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसको हम बाय सेल कर सकते हैं। और जो उसके बाद जो यहाँ पे जो बच गए, जो कितने बच गए 13 लाख और जो कॉइन्स है वो यहाँ पे अभी तक मिंट नहीं हुए हैं। मतलब क्या हुए हैं कि क्रिप्टो अभी बने ही नहीं है। ये कब बनेंगे, हर 4 साल में। ये हर बार बनते जाते हैं और हर साल 4 साल में जो इनकी जो मात्रा है बनने की वो कम होती जाती है, आधी होती जाती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम पूरा एक बना हुआ है, ये कंप्यूटर सिस्टम है जो ये पूरा चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ समझ सकते हैं आप। एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये चलता है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑटोमेटिक होता है। जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो जब कोई जो बिटकॉइन को माइन करते हैं उनको कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं और उसका एक सिस्टम बना हुआ है, किसको कितना बिटकॉइन मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या चीज़ उन लोग सॉल्व करेंगे तो उनको एक एल्गोरिदम रहता है, वो अगर सॉल्व करेंगे तो ही उनको मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो जिसको हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। कुछ काम करेंगे वो तो उनको बिटकॉइन मिलेगा, तो जिसको यहाँ पे बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ओके प्रूफ ऑफ वर्क। अभी एक नया कंसेप्ट भी आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक, वो इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब अगर कोई जो काम करेगा नेटवर्क में, इस सॉफ्टवेयर में जो काम करेगा उसको यहाँ पे बिटकॉइन मिलेगा। सिंपल ऐसा हम समझ सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा उसको यहाँ पे बिटकॉइन मिलेगा। अब ये जो बिटकॉइन है वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब एल्गोरिदम में लिखा हुआ है। जो ये सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि इसको कितना क्या मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चलना है पूरा का पूरा बिटकॉइन का काम। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है कि अब ये जो 210 ये जो लाख है ये कब होएगा, अभी आने वाले 100 साल है इसके लिए, 100 ईयर्स हैं जहाँ पे ये जाके पूरा माइन हो जाएगा, माइनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड अगर हम देखें हमारे पूरे अर्थ में कितना है, और तो अगर हम बोले कि हम 100 साल में हम पूरा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और अभी हम इतना एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, इतना एक्सट्रैक्ट करना हमारा बचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि जिस तरीके से गोल्ड काम करता है वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन काम करता है। तो देखा जाए तो आप देखिए जो बिटकॉइन है वो खुद इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पे अगर हम देखें डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो डॉलर टर्म्स में ये पहुँच चुकी है 1.98 ट्रिलियन। ठीक है 1.98 ट्रिलियन तो ऑलरेडी ये बिटकॉइन पहुंच चुका है। और अगर हम गोल्ड का देखें तो 17 ट्रिलियन के अराउंड गोल्ड है जो पूरा मार्केट में अवेलेबल है। पूरा वर्ल्ड का बात करूँ मैं, पूरे वर्ल्ड के गोल्ड को मिला दें तो 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे पूरे गोल्ड होते हैं। वही अगर हम बिटकॉइन को देखें तो यहाँ पे 1.9 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे अगर हमने देखे गोल्ड का तो यहाँ पे 12 ट्रिलियन है एग्जैक्ट फिगर। हम जो देखें जो मार्केट का जो डाटा है ChatGPT जहाँ से ले रहा है वो 12.3 ट्रिलियन डॉलर है। तो देखिए 12.3 में से 1.98 ट्रिलियन डॉलर का तो बिटकॉइन ही हो गया है। मतलब देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है असली गोल्ड और बिटकॉइन। असली गोल्ड तक पहुँचने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेंगे कि जब गोल्ड के इक्विवेलेंट बिटकॉइन हो जाएगा। तो जैसे अभी गोल्ड रखते हैं रिजर्व्स में कि गोल्ड रखा जाता है सब कंट्रीज़ के रिजर्व्स में, वैसे हो सकता है कि आगे चल के बिटकॉइन रखा जाए। यू नेवर नो क्या होएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इससे कुछ हटके अगर कुछ नया मार्केट आ गया तो पूरा क्रैश भी हो जाए। बट हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि ये हो सकता है आगे चल के गोल्ड को रिप्लेस कर देगा बिटकॉइन। तो ये हम अभी जो कंसेप्शन है हमारा बना के चल रहे हैं। देखिए डर के अगर हम करेंगे तो ये तो पूरा डिस्कशन ही, ये जो आज हम कर रहे हैं वो पूरा जीरो हो जाएगा कि हम डर के ही रहेंगे कि भाई ये तो पूरा बर्बाद हो जाएगा पूरा पैसा। तो अगर हम वैसे ही पहले सोच लेंगे तो वो तो फिर ये डिस्कशन करना ही बेकार है। और जो इतने बड़े बड़े अमाउंट हो रहे हैं, जो लोग इतना कमा रहे हैं, तो वो सब भी इग्नोर करते हुए चलना चाहिए फिर हमें। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली नेगेटिव देखें, कुछ यहाँ पे हम पॉजिटिव भी देखते हैं। तो हम कौन सा अपना पूरा हमारा पूंजी यहाँ पे लगा दे रहे हैं, हम तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, स्पेकुलेटिव बेट ले रहे हैं। अब ये स्पेकुलेटिव बेट अगर अच्छा काम कर गया तो वेल एंड गुड, अच्छा पैसा बनेगा। हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो जो अगर हम नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के अराउंड माना जाता है, वो 12 से होकर इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा। ये हम मान के चलते हैं कि इतना ही फर्क आएगा हमारे पोर्टफोलियो में। तो अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो कोई एकदम से 100x या 300x तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो हमारी पोर्टफोलियो का बहुत ही कम पोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो मैं 1 लाख मंथली SIP करता हूँ।
अगर मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है। अब इस मंथली एसआईपी में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको बाइफरगेट कर लूँगा। बाइफरगेट कैसे कर लूँगा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे 4000 रुपीज़ की मंथली एसआईपी कर रहा हूँ, तो मैं 4% क्या कर रहा हूँ, क्रिप्टो पे कर रहा हूँ। 4% हम क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि 6% हम गोल्ड में कर लेते हैं, ठीक है। गोल्ड भी तो क्योंकि अच्छी वैल्यू देता है, ठीक है। इस तरीके से हम गोल्ड पे कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें कि ये हो गया, उसके बाद 20% हम एफडी काइंड ऑफ वैरायटी पे रख रहे हैं, जो थोड़ा सा सेफ काइंड ऑफ वाले में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि जितना हम सेविंग कर रहे हैं, अब ये क्या होता है कि इमरजेंसीज में भी काम आता है। तो अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप मंथली सेविंग्स, ये हमारी पूरी मंथली सेविंग है 1 लाख रुपीज़ की, और 1 लाख रुपीज़ की सेविंग्स को हम थोड़ा सा एफडी पे भी हम रख सकते हैं, ताकि हमारे इमरजेंसी पे काम आ सके, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास बच गया, ये यहाँ पे हो गया 70%। ये 70% हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी पे, ओके। देखिए, रियल एस्टेट का ऐसे कोई मंथली एसआईपी सिस्टम नहीं होता कि हम थोड़ा सा रियल एस्टेट पे भी मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करें। रीट्स वगैरह होते हैं, बट वो उतने पॉपुलर नहीं है, उतने ज़्यादा मेरे को थोड़े से कम जमते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 70% इक्विटी पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जब 70% हम इक्विटी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अब इसमें भी बाइफर्केशन होता है, कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, या अलग अलग सेक्टर्स वाइज होते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे किसी वीडियो पे। पर इस तरीके से इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं जिससे हम इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम देखें कि भाई अब इसमें रिटर्न कैसे आ रहा है, तो मान लीजिए क्रिप्टो पे रिटर्न आया 100%, ओके। और गोल्ड पे आपका जैसे जो रिटर्न आया वो मान लीजिए 10%, अभी अच्छा ही रिटर्न दे रहा है इसलिए। एफडी पे आपका रिटर्न आया मान लीजिए 8%, और इक्विटी पे रिटर्न आया आपका 15%। तो ये आपका एवरेज आएगा। बट अब जब 1 लाख का के हिसाब से ये जो बाइफरगेट करे हो, वेटेज अलग अलग दिए हो, तो जब आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपका ऑन एन एवरेज जो आएगा वो ऑलमोस्ट आपका, अगर देखा जाए तो ये इसके एवरेज कर देगा इक्विटी को, कि आपका ये एवरेज अगर हम देखें तो ये आपका 14 to 15% के अराउंड यहाँ पे आपको जो है ये ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये आपको बढ़ाने का काम कर रहा है, जो क्रिप्टो है आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा बढ़ाने का काम कर रहा है। जो यहाँ पे ये जो एफडीज और गोल्ड उसको कम कर देते हैं, देखिए हम कहीं पर रिस्क को कम कर रहे हैं तो हम कहीं पर रिस्क को बढ़ा रहे हैं, तो ये इसको सेट ऑफ करता है। एफडीज को सेट ऑफ करने के लिए हमने थोड़ा सा पोर्शन हमारे पोर्टफोलियो पे क्रिप्टो को डाला है। तो इस तरीके से हम क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं। आलतू फालतू फ्रॉड में नहीं फंसना है, बिना फ्रॉड में फंसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना है, और उसके रिस्क को जान के करना है। ऐसे ना समझ हो के हम नहीं कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, हमको सब समझ में आ रहा है, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्रिप्टो में हमने देख लिया कि सबसे पहले तो हम बिटकॉइन की बात चालू किए थे। बिटकॉइन को हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया है कि ये एक गोल्ड है, एक गोल्ड का इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में कहलाता है, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का ही है, जो मतलब टॉप पे बिटकॉइन है, और सबसे पहले भी यही आया था। एक रैंडम इंसान ने इसको बनाया था, उसको सतोशी नाकामोटो नाम है, बट उसको कोई जानता नहीं है, बस एक पेपर में उसका नाम लिखा हुआ है। बट वो उसके हिसाब से ये पूरा मार्केट, उसने एक सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया। अब इंटरनेट तो वैसी चीज़ है, इंटरनेट में अगर कोई चीज़ छोड़ दी जाए और किसी का नाम नहीं पता है किसने, मतलब किसी को पर्सन को हम ट्रेस तो कर पाएंगे नहीं कि ये किसने डाला था। अब वहाँ पर ट्रेसिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो पर मार्केट में वो सारी चीज़ें चल रही है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बिटकॉइन जो है वो मार्केट इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट आया इथीरियम। देखिए इथीरियम क्या है, नोन फॉर इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेप्स, इट्स कंटिन्यूड अपग्रेड्स लाइक इथीरियम 2.0 एंड डोमिनेंस इन डिफाई सेक्टर, ठीक है। डिफाई सेक्टर में यहाँ पे इसका डोमिनेंस भी है, ओके। ब्लॉस्टरेट्स फ्यूचर, मतलब अब ये फ्यूचर में इसके लिए क्या क्या की पॉसिबिलिटी है। अब तो इथीरियम 2.0 आ गया है, और ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने लग गया है। जैसे मैं प्रूफ ऑफ वर्क बता रहा था, जो बिटकॉइन जो जिस तरीके से काम करता है, वैसे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। तो ये क्या है कि ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि होता क्या था कि बिटकॉइन का अगर हम देखें तो बिटकॉइन का काम सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो मॉनेटरी टर्म्स ही है, मतलब इसमें और कुछ काम तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मनी के हिसाब से ही है, ये मनी को एक्सचेंज करने के लिए ही बना है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन में और कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो अब इतना अच्छा अगर जब कोई सॉफ्टवेयर बना है तो उस सॉफ्टवेयर को हम कोई और भी चीज़ों में हम यूज़ करें, वैसा बनना चाहिए था ना कि हम बाकी सारी चीज़ों में भी यूज़ कर पाए। तो इसी का ओवरकम करने के लिए आया इथीरियम, ठीक है। इथीरियम में क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें मनी के साथ साथ हम कोई कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोई कोड भी डाल सकते हैं, या कोई भी चीज़ है जो है इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इथीरियम है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पूरी जो, जैसे अभी इंटरनेट चलता है उसी तरीके से आगे चल के सारे ऐप्स इसके अंदर चल सकते हैं। जितने भी ऐप्स हैं वो सारे ऐप्स यहाँ पे इसके अंदर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इजी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं इसको। देखिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। देखिए आजकल जो एप्लीकेशन चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, अगर हम देखें कि फेसबुक है, अब फेसबुक में अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, फेसबुक में हम कोई अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो फेसबुक में अकाउंट बनता है ये किसके पास है, ये इसका जो ओनरशिप है वो किसके पास है, मार्क जुकरबर्ग के पास है, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, मार्क के पास है। क्यों है, क्योंकि फेसबुक का मालिक है वो। भले अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि वो असली में वो मालिक नहीं है, वो तो अब एक प्रकार का शेयर होल्डर रह गया है, बट
है भी अभी उसका फाउंडर, तो फाउंडर तो है ही, और उसका एक, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड है। मार्क बोलेगा कि नहीं आज मेरे को ये 10 अकाउंट को बंद करवा दो, तो करवा सकता है, उसके पास इतनी पावर है ना कि वो 10 अकाउंट को बंद करा दे। और ये अकाउंट क्या है कि मार्क के पास जो कंप्यूटर है, मतलब जो उनका सर्वर है, वहाँ पे है हमारे सारे अकाउंट्स। और यही अकाउंट्स अगर हम सब रखने लग जाए, हर किसी के अकाउंट्स अगर हर किसी के पास रहे और कोई उस पर छिड़कानी ना कर पाए, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ना रहे, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बोलते हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे इथीरियम्स में फॉलो होती है, और इसी के जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे आगे चल के वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड में जैसे हमने देखा फेसबुक, वैसे अगर हम देखें ऊबर है। अब ऊबर है तो ऊबर में कई सारे कैब्स कनेक्टेड है, पर सारे कैब्स में किसको कितना कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब कौन है? ऊबर कंपनी गवर्न कर रही है। बट अगर हम ऊबर कंपनी को ही हटा दे पिक्चर से और एक सॉफ्टवेयर को डाल दे, अब वो जो है वो सॉफ्टवेयर गवर्न करेगा। हमको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, हम एक सॉफ्टवेयर पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा रिटर्न है, उसमें कुछ फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते और उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। हम एक सॉफ्टवेयर पे भरोसा करना चाहते हैं जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहे और सब उसको एक्सेस कर सके। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अब अगर कोई सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं तो एक तो सबसे पहले तो वो जो कमीशन जो जा रहा था ऊबर को, हाई लेवल कमीशन जो था वो एकदम रिड्यूस हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमें जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने का जो खर्चा है उसको मीट करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा खर्चा तो हमने हटा दिया, पूरा एक कंपनी चलाने का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने का खर्चा है। और वो इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना इफेक्टिव है कि बहुत ही स्पीडली वो ग्रो कर सकता है, कितना भी ग्रो कर सकता है, स्केलेबल है, कितना भी उसको स्केल कर सकते हैं, बहुत सस्ता है। तो ये बहुत सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें अलग अलग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किया जा सकता है। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा सकता है जो कि यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब उसके कोड को इस नेटवर्क में डाला जा सकता है। फिर उस कोड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो भी पार्टी है उसको कहीं से भी वो एक्सेस कर पाएगी। इस तरीके से ये इथीरियम यहाँ पे बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सोलाना। अब देखिए ये इंडियन ने बनाया है, तो आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि एक इंडियन ने यहाँ पे जो क्रिप्टो बनाया है वो टॉप 3rd नंबर पे आ चुका है। 3rd नंबर पे है सोलाना। और सोलाना जो है वो भी यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे हम मतलब देख लेते हैं, नोन फॉर इट्स हाई स्पीड ट्रांजेक्शंस एंड लो फीस। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इनके नेटवर्क पे, मतलब अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन, इथीरियम, उन दोनों से कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। फीस भी कम लग रही है। और सोलाना इज अ स्टॉक कंटेंटर इन द डेप्स, जो हमने बात किया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस एंड NFT नॉन फंजिकल टोकन। NFT जो स्पेस है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोलाना। देखिए अब ये अलग अलग टर्म्स है। NFT भी इस तरीके का एक टर्म है जो यहाँ पे यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत पॉपुलर हुए थे NFTs में एप्स वगैरह फेमस हुए थे। एप्स का जैसे फ़ोटो थी और उनका पूरा कलेक्शन था वो बिक रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे NFT आए थे। और जो ये NFTs आते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें से वो मोस्टली जो रहते हैं वो तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है और अननेसेसरली हाइक होती है। तो हम वो सारे सेक्टर्स में घुसना नहीं चाहते। हम जितने भी जो हम हमारे जो पहुंच के बाहर है, मतलब जो थोड़ा सा आउट ऑफ लीग है हमारे, उसको हम सब हटा दे रहे हैं। हमें वैसा स्पेकुलेशन वाला चाहिए नहीं, हमें सिर्फ टॉप का क्रिप्टो चाहिए। तो हम सिर्फ टॉप के क्रिप्टो की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जिस तरीके से बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना ये 3 कवर कर लिए। इसके बाद आता है कार्डानो, अ ब्लॉकचेन विद अ फोकस्ड ऑन स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। स्केलेबल है ये बहुत ज़्यादा, सस्टेनेबल है। इट्स बैक्ड बाय पीयर रिव्यूड रिसर्च एंश्योरिंग रोबस्ट एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिसर्च भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये कार्डानो जो है वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है। अब देखिए प्राइस भी देखते जाइए। 88 लाख रुपीज़ का बिटकॉइन था, इथीरियम 3,36,000 का है, सोलाना जो है वो 20,000 रुपीज़ का है। और उसके बाद हम कार्डानो देखें तो 97 रुपीज़ बस का है। फिर डॉज, अब देखिए डॉज जो मैंने आपको पहले बताया था मीम कॉइन है, 36 रुपीज़ का ही बस है। और ये जो मीम कॉइन है, अब इसका क्या पॉइंट है देखिए, पोटेंशियल फॉर वाइड स्प्रेड यूज़ इन माइक्रो ट्रांजेक्शंस। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में ज़्यादा यूज़ आता है। रिटेल पेमेंट्स में यूज़ करते हैं लोग इसको, ड्यू टू इस कम्युनिटी एंड एडॉप्शन बाय प्लेटफॉर्म लाइक एक्स। अब देखो इसको एलोन मस्क भाई जो है, जो एक्स ट्विटर को खरीद के इन्होंने एक्स बनाया और एक्स पे जो एलोन मस्क भाई है वो इसको डॉज को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे अमीर आदमी है वो अगर कोई कॉइन को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कम्युनिटी बढ़नी ही है। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बाकी देखा जाए तो इसका कोई यूज़ था नहीं, वो तो खुद यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था, बट उसको कोई सपोर्ट कर देता है तो उसकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है। शेयर मार्केट में भी होता है, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई ढंग का काम नहीं कर रही है बट उसको कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्स कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे बड़ा सेलिब्रिटी इसको एंडोर्स कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अब वैल्यू जब तक बढ़ रही है तो हमारे लिए तो ये काम का ही है। और क्योंकि हम तो टॉप मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो टॉप मार्केट में जब अगर इसमें बहुत ज़्यादा अगर एलोन मस्क भाई जब तक हैं वो जब तक तो इसको सपोर्ट करेंगे और जब तक वो सपोर्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यू गिरने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहेगी। तो इसीलिए हमने इसको हमारे पोर्टफोलियो पे रखा है। उसके बाद हम चलते हैं रिपल पे। रिपल है डिजाइंड फॉर फास्ट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स
मतलब जो हमारे जो इंडिया और यूएस में अगर हमें कुछ फंड ट्रांसफर करना है तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल आता है रिपल। इट्स पार्टनरशिप्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुड सिक्योर इट्स रेलेवेंस लॉन्ग टर्म। तो अगर रिपल आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाइप कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज़ के साथ, बैंकों के साथ टाइप करके अगर आप अपने जो इंटरफेस है उसको और ईजी बना रहा है क्रिप्टोज़ के थ्रू ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ये और ज़्यादा पॉपुलर होगा और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए हमने रिपल को रखा है, जो कि 214 रुपीज़ का रिपल है। फिर आता है बाइनेंस। देखिए अब जैसे कि अगर हम देखें इंडिया में जैसे जीरोधा होता है, जीरोधा है, वैसे ही आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, ऐसे बहुत सारे जो एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम शेयर्स परचेज करते हैं। वैसे ही बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसमें कि यहाँ पे क्रिप्टो खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो क्या है बाइनेंस, क्या है? सेंट्रल टू द बाइनेंस इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, इट्स यूटिलिटी एंड वाइड अडॉप्शन मेक इट रेजिलेंट। तो उसके कारण हमने इसको हमारे पोर्टफोलियो पे रखा है कि सबसे बड़ा भाई जो एक्सचेंज है जिसमें कि इतना बड़ा मार्केट चल रहा है, जिसको हमने देखा 3.67 ट्रिलियन, इतना बड़ा मार्केट अगर कोई चला रहा है, उसका सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो इसीलिए हमने इसको हमारे पोर्टफोलियो पे रखा है। फिर है एवलेंच। एवलेंच क्या है? कंपीट्स विद इथीरियम बाय ऑफरिंग फास्टर, इथीरियम से कंपीट कर रहा है। ये एवलेंच जो आएगी इथीरियम से कंपीट कर रहा है और ऑफरिंग फास्टर एंड मोर स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, इट्स इकोसिस्टम इज ग्रोइंग स्टेडली। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इनसे डाउन है, अब इसीलिए इसकी वैल्यू भी कम है मार्केट कैप के हिसाब से, बट जो है वो इससे फास्टर है, इथीरियम से फास्ट काम करता है, इसीलिए ये उससे ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे इसकी अडॉप्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू बढ़े, इसलिए इसको हमने हमारे पोर्टफोलियो पर रखा है। फिर है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट क्या है? स्पेशलाइजेस इन इंटरऑपरेबिलिटी अलाउइंग डिफरेंट ब्लॉकचेन्स टू कनेक्ट सीमलेसली, इट्स यूनिक आर्किटेक्चर सपोर्ट्स वेब3 ग्रोथ। अब देखिए पोल्का डॉट का क्या काम क्या है, अब इसको समझिए। जैसे अगर बिटकॉइन का जैसे कोई सोलाना का कोई नेटवर्क है और इथीरियम का कोई नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में बात करनी है। मतलब कोई एक ऐप है जो कि दूसरे उसमें लिस्टेड है और एक दूसरा ऐप है वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है। अब वो दोनों प्लेटफॉर्म्स को आपस में बात करनी है, तो यहाँ पे पोल्का डॉट पिक्चर पे आता है। तो पोल्का डॉट का वो इंटरऑपरेबिलिटी वाला काम है। फिर आता है ट्रॉन, पोजीशन टू डोमिनेट डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट स्ट्रीमिंग एंड डेप्स विद रोबस्ट स्केलेबिलिटी एंड पार्टनरशिप्स। तो देखो ट्रॉन क्या काम कर रहा है? जैसे नेटफ्लिक्स जैसा काम कर रहा है ट्रॉन, कंटेंट शेयरिंग जो ऑप्शन है, या यूट्यूब बोल सकते हैं हम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसा काम कर रहा है, जो कि इस तरीके से नेटवर्क्स में काम करता है। उसके बाद है टॉन कॉइन। देखिए टॉन कॉइन जो है वो टेलीग्राम वालों का है, तो ब्लॉकचेन बाय टेलीग्राम, तो फोकसिंग ऑन यूजर फ्रेंडली इंटीग्रेशन एंड स्पेकुलेटिव बट प्रॉमिसिंग। देखिए अब इसीलिए इसमें हमने SIP बंद कर दिया, क्योंकि जो टेलीग्राम का जो ओनर थे अभी उनको कुछ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण, तो इसीलिए। नहीं तो वैसे जो टेलीग्राम की ग्रोथ है वो हम देखें कि बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम जिस तरीके से बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में टेलीग्राम बढ़ रहा है, तो टेलीग्राम के अंदर अगर कोई कॉइन यूज़ होगा तो उसकी वैल्यू भी ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़नी है, इसीलिए हमने टेलीग्राम को रखा था और अभी इसका SIP हमने क्लोज कर दिया है। फिर शिबा इनू। शिबा इनू भी ऐसी मीम कॉइन है। तो अब देखिए डॉज में तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एलोन मस्क का, इसीलिए हम इसको हमारे SIP वाले ऑप्शन में रखे हैं, पर शिबा इनू को हमने हटा दिया है, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बट शिबा इनू को इसलिए हमने रखा था क्योंकि इसका फ्यूचर में एक स्कोप दिख रहा था। क्या स्कोप था? एम्स टू ग्रो बियॉन्ड मीम स्टेटस इनटू फंक्शनल डिफाई इकोसिस्टम, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इकोसिस्टम में ये घुसने वाला था, जिस विद शिबीरियम लेयर 2 फॉर लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें भी बहुत कम कॉस्ट में जो है ट्रांजेक्शन्स हो जाएगा आगे चल के, ये बोला गया है। इसीलिए हम इसको इसमें से अभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट उसको हमने हटाया नहीं है, अभी भी हम इसमें बने हुए हैं, क्योंकि आगे इसका स्कोप दिख रहा है कि मीम स्टेटस से हट के ये नॉर्मल में आ सकता है। देखिए शिबा इनू में यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो 0 दिख रही होगी, पर ये 0 नहीं है, पॉइंट्स में है इसकी वैल्यू। तो मतलब अगर आप देखें तो आपके 1 रुपये में ही ये कई सारे शिबा इनू आप खरीद सकते हैं। तो ये इसका जो आर्किटेक्चर है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल्स में भी मतलब 2 डेसिमल्स के आगे पहुँच चुका है ये, इसलिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे 0 दिख रहा है। बट ये इस तरीके से यहाँ पे शिबा इनू है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट निकल के आते हैं मॉडरेट कॉइन्स, हाई पोटेंशियल और मॉडरेट, यहाँ पे ये जो इतने और कॉइन्स बच गए। चेन लिंक। देखिए चेन लिंक क्या है? द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क, it bridges real world data with blockchain. Its role is tokenization and partnerships with institutions like Swift. एनहेंसेस इज यूटिलिटी। देखिए ये क्या कर रहा है, अब ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, जैसे क्रिप्टो का एक मतलब बिटकॉइन का एक नेटवर्क है, इथीरियम का एक नेटवर्क है। अब इस इथीरियम के नेटवर्क को रियल लाइफ नेटवर्क, रियल लाइफ जो दुनिया है, मतलब जो अभी जो यहाँ पे जो अगर हम सॉफ्टवेयर के बाहर की जो दुनिया है उससे अगर जो जोड़ने का जो काम करता है ना, वो ये चेन लिंक है, इसलिए नाम भी इसका चेन लिंक कर रहा है, बाहरी दुनिया से उसको जोड़ रहा है। तो बाहरी दुनिया से इसको जोड़ रहा है, तो इसीलिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। आगे चल के हर चीज़ें जब ब्लॉकचेन से जुड़ने लग जाएगी तब ये इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर आता है इंटरनेट कंप्यूटर। इंटरनेट कंप्यूटर एम्स टू डिसेंट्रलाइज द वेब बाय इनेबलिंग डेवलपर्स टू बिल्ड ऑन इट्स ब्लॉकचेन विदाउट ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्लाउड सर्विसेज।
तो इंटरनेट कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, जैसे कि क्लाउड में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए कि हमारी जो जैसे मेरी एक वेबसाइट है prokhata.com, तो prokhata.com क्लाउड में सिचुएटेड है, वहाँ से लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो क्लाउड की जगह मैं उसको ब्लॉकचेन में भी डाल सकता हूँ। ब्लॉकचेन में डालने के लिए मेरे को ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो है इंटरनेट कंप्यूटर। तो इंटरनेट कंप्यूटर को हम यूज़ करके हमारे जो क्लाउड सर्विसेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में। फिर आता है नियर प्रोटोकॉल, फोकस्ड ऑन यूजिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी विद ग्रोइंग इकोसिस्टम सपोर्ट। तो नियर प्रोटोकॉल का भी वही है, यूजिबिलिटी अच्छा है, उसका स्केलेबल ऑप्शन है। फिर पॉलीगॉन इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन स्केलिंग इथीरियम विद लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ग्रोइंग एडॉप्शन। तो ये भी इथीरियम को ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन इकोसिस्टम, जो कि मैटिक है। फिर है हेड्रा हैश ग्राफ, एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन विद लो एनर्जी कंजम्पशन एंड हाई एफिशिएंसी। तो हेड्रा का क्या काम है कि ये बहुत जो एनर्जी जो लग रही है, जो प्रूफ ऑफ वर्क में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको माइन करने के लिए, तो वो एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है ये हेड्रा, और इसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हमने देख लिया हमारा पूरा पोर्टफोलियो, और उसका एक एक कॉइन्स का हमने मीनिंग पहले समझा कि हम क्यों इसको खरीद रहे हैं, क्या रिस्क है, क्या पोटेंशियल है, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस पोटेंशियल के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ही हम यहाँ पे रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, और हमने इस तरीके से एक अपना रजत क्रिप्टो इंडेक्स तैयार कर लिया है। अब देखिए, रजत क्रिप्टो इंडेक्स में जरूरी नहीं है लाइफ टाइम यही बने रहेंगे, हो सकता है आगे चल के रजत क्रिप्टो इंडेक्स में कोई दूसरे क्रिप्टोज आ जाए, जैसे निफ्टी में होता है, निफ्टी में एक कंपनी हटती है तो दूसरी कंपनी आती है, सेंसेक्स में होता है। तो उसी तरीके से ये हमारे जो इंडेक्स है इसमें भी हो सकता है कि टॉप में से अगर कोई हटेगा तो कोई दूसरा टॉप में आएगा। टॉप 25 मार्केट कैप में से हम ये पिक करते हैं, तो टॉप 25 मार्केट कैप में से अगर कोई दूसरा आ जाएगा, या फिर इन टॉप 25 में से कोई हट जाएगा, जैसे पता चला कि ट्रॉन जो है, ट्रॉन की वैल्यू जो है वो कम हो गई, वो टॉप 25 मार्केट कैप से हट चुका है, तो हम हमारे इंडेक्स से भी उसको हटा देंगे। हमें रिस्क लेके नहीं चलना है, ये हम उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे अगर टॉप 25 मार्केट कैप में अगर कोई है तो वो ही हमारे वो काम का है। टॉप 25 मार्केट कैप से अगर कोई बाहर होता है ये कॉइन में से, तो हम हमारे पोर्टफोलियो से भी उसको बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक ये स्ट्रेटेजी हमने तैयार किया है, और बहुत ही मेरे को लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी हमने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम इन कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेफेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, तो वो हमने ये फिगर आउट किया है। अब इसमें अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है, अब हमें ये करना है, इसमें इन्वेस्ट हम किस तरीके से करें। तो देखिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कॉइन DCX। देखिए, कॉइन DCX ये इस तरीके से एक पोर्टफोलियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसे मल्टीपल पोर्टफोलियो हमने बना रखा है थोड़ा सा इसको सेफ रखने के लिए। और इस पोर्टफोलियो पे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में होता है, फिर इथेरियम, XRP, एडा, सोल, डॉज, ट्रॉन, एवलांच, वही सारे नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, पोल्काडॉट, बाइनेंस, शिबा इनू, टॉन, चेन, इंटरनेट कंप्यूटर, हेड्रा, पॉलीगॉन, नियर प्रोटोकॉल। तो ये जितने नाम आपने यहाँ पे देखे थे, ये जितने जो 18 नाम आपने, या जो आपने 17 नाम यहाँ पे देखे थे, वही यहाँ पे आपको कॉइन DCX के पोर्टफोलियो में दिख जाएंगे। और देखिए, जैसे आपको शिबा इनू वहाँ पे 0 दिख रहा था, तो देखिए शिबा इनू में 639 रुपीज़ के बस इन्वेस्टमेंट में हम 2,55,000 कॉइन्स यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं। तो इस तरीके से होता है। टॉन कॉइन हमने एक ही टॉन कॉइन इस पोर्टफोलियो पे होल्ड कर रखा है। और इस पोर्टफोलियो पे देखिए, कॉइन DCX चूज़ करने का हमारा मकसद ये देखिए, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये कॉइन DCX से। तो जो कॉइन DCX है वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन जो इकोसिस्टम है उसमें इंडियन गवर्नमेंट है उनसे कहीं ना कहीं ये सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड बोल सकते हैं कि एक लॉज बने हैं कुछ, तो उन लॉज में ये फिट बैठते हैं कॉइन DCX वाले। और इन लोग प्रॉपर TDS अगर भी डिडक्ट करते हैं अगर हम सेल करते हैं तो। और देखिए, TDS और टैक्स बचाने के पीछे आप मत ही भागना। अगर आप टैक्स बचाने के पीछे भागेंगे तो कोई ना कोई फ्रॉड में फंस जाएंगे। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट ही सीज हो जाए अगर आप फ्रॉड वाले कुछ चीज़ में फंस गए तो। जैसे कई लोग, बाइनेंस जो है सबसे बड़ा एक्सचेंज है, मैं बोलता मान रहा हूँ कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बट उसमें क्या है, इंडिया वाले के लिए बहुत दिक्कत वाला काम है। क्या होता है कि वहाँ पे P2P ट्रेडिंग होती है, मतलब किसी और से भी हम क्रिप्टो खरीद सकते हैं P2P में। मतलब ये ऐसा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सचेंज से खरीदें, आप ऐसा होता है कि आप किसी से भी रैंडम किसी से भी खरीद सकते हैं, उसको पैसा देके आप क्रिप्टोज ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसा हम दे देते हैं, क्रिप्टो नहीं आता हमारे अकाउंट में, कम क्रिप्टो आता है। ये तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो कोई ऐसे अकाउंट से आ जाता है कि बैंक वालों को लगता है कि ये कुछ इलीगल है और बैंक का अकाउंट ही सीज हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सबको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें टैक्स बचाने के पीछे नहीं भागना है, हमें 30% देना है, ठीक है दे देंगे। अब अभी आप ये सोचिए कि अभी 30% है, जबकि क्रिप्टो का अभी इतना ज़्यादा वो मार्केट में नॉलेज नहीं है। तो आप तो अभी फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना। अगर आप फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो फ्यूचर में अगर आने वाले 10 साल बाद 10 ईयर्स के समय 30% से अगर कम हो गया प्रॉफिट, आपका टैक्स 30% से कम भी तो हो सकता है कि उस समय जैसे शेयर्स का होता है 12.5% तो या 20%, तो उस तरीके से हो जाए 12.5% में शिफ्ट हो जाए। मतलब अभी के हिसाब से 12 है, बट उस समय हो सकता है कि ये 10% हो जाए। तो ये टैक्स कम भी हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी टैक्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें लीगल तरीके से जाना है। लीगल तरीके से मुझे लगा कॉइन DCX थोड़ा सा फिट बैठ रहा था कॉइन DCX के क्राइटेरिया में। पर जरूरी नहीं आप कॉइन DCX यूज़ करें। और इसका यूज़ करने का मेरा पर्पज़ इसलिए था कॉइन DCX का, क्योंकि इसमें एक SIP फैसिलिटी अवेलेबल है।
और देखिए इसमें SIP फैसिलिटी जिन कॉइन्स में अवेलेबल है ना, हम उन्हीं में कॉइन्स में से ही पिक कर रहे हैं। ये जितने भी हमारा जो पोर्टफोलियो है ये SIP कॉइन्स में से ही हमने पिक किया है, अदर देन SIP कॉइन्स को हमने नहीं रखा है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर बनाया था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ SIP, ये इस तरीके से SIP। तो देखिए इतने में SIP होता है CoinDCX में अभी आज की डेट में। आज की डेट है 13 दिसंबर 2024। तो 13 दिसंबर 2024 में यहाँ पे 50 अगर हम देखें तो टोटल जो है यहाँ पे 26 कॉइन्स में SIP ऑप्शन अवेलेबल है, जो हमारे काम के 26 कॉइन्स है उसमें। और इन 26 कॉइन्स में से हमने जो ये इतने कॉइन्स का SIP चालू किया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि SIP यहाँ पे अवेलेबल था, इसीलिए हमने CoinDCX चूज़ किया है। इसका कोई खास कोई पर्पज़ नहीं था, और अगर आगे चल के हमें कोई अच्छा कोई दूसरा एक्सचेंज भी मिले तो हम स्विच भी कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स वो क्राइटेरिया नहीं है। और अगर हम देखें, मैंने और भी पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई करे हैं, जैसे मुद्रेक्स वगैरह भी है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन फी ज़्यादा लग रहा था मेरे को मुद्रेक्स में, तो मैंने CoinDCX पे शिफ्ट कर लिया। और फॉरेन्स के बहुत सारे एक्सचेंज आते हैं, बट आप उसमें अभी मत पड़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा रिस्क लेना बेकार है, ऑलरेडी आप इतना रिस्क ले रहे हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से आप और उसमें भी और रिस्क को अपने क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। आप उसमें से तो अपना कोई एक लिमिट रखिए रिस्क लेने का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें कंफर्टेबल लग रहा है वो एक्सचेंज को हमने चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब SIP इसमें जो हो रही है, SIP कितने की होती है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे SIP होती है 800 रुपीज़ की, इथेरियम में 600 रुपीज़ की, और बाकी सब में 200 रुपीज़ की। तो मिनिमम, क्योंकि CoinDCX में ऑप्शन है कि आप 200 से कम की SIP नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कम नहीं कर पाए। नहीं तो हम चाहते तो हम कुछ जो और रिस्की थे, जैसे स्पेकुलेटिव हाई रिस्की, इसको हम और कम कर सकते हैं 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पे। बट यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे 200 रुपीज़ जो मिनिमम है वो आपको करना पड़ेगा। तो 200 रुपीज़ मिनिमम यहाँ पे SIP चल रही है इन कॉइन्स की। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम जो कि टॉप में माना जाता है, उन टॉप के कॉइन्स को ही हमने जो है वो मेजर वेटेज यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से हमने हमारा इंडेक्स, तो इंडेक्स में भी वेट रहता है, जो बहुत बड़ी कंपनी रहती है उनके वेट्स अलग अलग रहते हैं, उस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत बड़े जो कॉइन्स हैं उनके वेट्स को यहाँ पे अलग कर दिया है, और बाकी सारे कॉइन्स को हमने एक अलग कैटेगरी पे रखा है जिसको इक्वल वेटेज हमने दिया है। तो इस तरीके से हमने ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको पोर्टफोलियो, और इस पोर्टफोलियो में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। आपको अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ज़रूर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर उस चेंजेस को कवर करूँगा, और आपके कमेंट को ज़रूर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे याद रखा जाएगा कि आपने सजेस्ट किया था इस पोर्टफोलियो में ये चेंज करने को। और फॉलो करिए मेरा चैनल CA रजत अग्रवाल। इसी तरीके से हम पोर्टफोलियोज़ यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे, और भी चीज़ों के हम यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ तैयार करेंगे, और क्रिप्टो से रिलेटेड भी अगर कोई अपडेट रहेगी तो वो हम यहाँ पे आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।